थप्पड़ की तेज आवाज से सारा घर गूंज उठा। नीलेश ने अपनी छोटी बेटी को कई थप्पड़ जड़ दिए। कुछ काम नहीं आता तुम्हें, पढ़ाई में फेल, काम में फेल, बस खाने में आगे रहती हो, बस खाने में आगे रहती हो। वह बिफरते हुए बोल रहा था और बच्ची बस रो रही थी। नीलेश की पत्नी भी पति का ही साथ दे रही थी। नीलेश की दो बेटियां थी, जिनमें छोटी थोड़ी मासूम, सीधी, 13 साल की उम्र में भी उसका मानसिक स्तर 7-8 साल के बच्चों जैसा था, जबकि शारीरिक रूप से सामान्य थी। पढ़ाई में भी वह पिछड़ी हुई थी और यही बात माता पिता की चिंता का कारण बनी हुई थी। नीलेश, जो आध्यात्मिक विचारों का था, अपनी बेटियों से बेहद प्यार करता था, लेकिन कभी कभी गुस्से में खुद पर काबू खो देता था। उस दिन ऑफिस से लौटते ही पत्नी की शिकायतों ने उसके धैर्य की सीमा तोड़ दी थी। तुमने मेरी चॉकलेट बिना पूछे क्यों खाई? जवाब दो, वह चिल्लाया। बेटी रोती रही, पर कुछ नहीं बोली। नीलेश ने गुस्से में आकर उसे जोर से धक्का दे दिया। बच्ची का सिर पीछे पड़े, डबल बेड से टकराया और वह चीखते हुए बेहोश हो गई। नीलेश का सारा गुस्सा पल भर में गायब हो गया। वह घबराकर उसे डॉक्टर के पास ले गया, पर ब्रेन हैमरेज होने के कारण उसे बचाया नहीं जा सका। जल्दी जल्दी उसका अंतिम संस्कार कर दिया गया, लेकिन नीलेश के मन में एक खालीपन, एक गहरा पछतावा छोड़ गया। वह डिप्रेशन में चला गया। महीनों तक डॉक्टर और साइकोलॉजिस्ट का इलाज चला। लगभग 1 साल बाद वह थोड़ा सामान्य हुआ। उस रात 10-11 महीनों बाद वह पहली बार अपने अध्ययन कक्ष में गया। ताला खोलकर हल्की सफाई की, फिर एक किताब लेकर पढ़ने लगा। कब 1 बज गया पता ही नहीं चला। कभी उसे लगा एक ठंडी हवा का झोंका उसके शरीर से टकरा रहा है। पहले अनदेखा किया, लेकिन जब झोंके बार बार महसूस होने लगे तो उसने कमरे की खिड़कियों और दरवाजों को देखा। सब बंद थे, पंखा भी बंद था। तभी अचानक एक जानी पहचानी आवाज आई, पापा, पापा। नीलेश डर गया। उठने ही वाला था कि फिर वही आवाज आई, पापा, प्लीज डरिए मत, मैं आपकी बेटी हूँ। वह आवाज उसकी मरी हुई बेटी की थी। पापा, आपने मुझे कहाँ भेज दिया? ना मैं जिंदा हूँ, ना मर पाई हूँ। किसी से बोल नहीं सकती, किसी को छू नहीं सकती। खाना देखती हूँ, खुशबू आती है, लेकिन खा नहीं पाती। नीलेश की आंखों से आंसू बहने लगे। उसकी बेटी की आवाज लगातार गूंज रही थी, पापा, आपने ही कहा था हर लड़की अपने पति की रानी न बन पाए, लेकिन अपने पिता की राजकुमारी जरूर होती है। पापा, एक रात मम्मी से बात करने की कोशिश की तो वो डर गईं। फिर आपने हवन पूजन कराकर मुझे घर से ही निकाल दिया। अब मैं स्टडी रूम में ही रहती हूँ। प्लीज अब मुझे यहाँ से मत निकालिए। मैं कुछ नहीं छेड़ूंगी, बस यहीं रहूंगी। नीलेश ने हवा में हाथ फैलाकर अपनी बेटी को गले लगाने की नाकाम कोशिश की और बोला, तू हमेशा मेरी बेटी रहेगी। यही रहे, तेरी जगह यही है। पापा, मुझे चॉकलेट खाने और आपके मोबाइल से गाने सुनने का बहुत मन कर रहा है। प्लीज डांटना मत। पर मेरी बच्ची, तुम खाओगी कैसे? नीलेश ने रोते हुए पूछा। तभी उसके मन में एक विचार आया। वह भागकर नीचे गया, एक छोटा हवन कुंड, कुछ चॉकलेट्स और टॉफियां लेकर आया। सबको एक साथ जलाकर बोला, बेटी, तू खा तो नहीं सकती, पर इनकी खुशबू से तुझे कुछ सुकून तो मिलेगा। फिर वह बोला, मैं तेरी आत्मा की शांति के लिए चंद्रायण व्रत करूंगा, माँ गायत्री का महापुष्चरण करूंगा, ईश्वर से प्रार्थना करूंगा कि तू फिर से मेरी बेटी बनकर मेरे घर आए। उसने मोबाइल पर वही गाने चलाए जो उसकी बेटी को पसंद थे, मेज पर रखा और धीरे धीरे रोते हुए नीचे चला गया। स्टडी रूम में चॉकलेट और टॉफी की भीनी भीनी खुशबू फैली हुई थी। गाने की हल्की धुनें कमरे में गूंज रही थी। आराम कुर्सी धीमे धीमे अपने आप हिल रही थी। नीलेश की राजकुमारी उस पर चैन से बैठी थी।